बारंबार प्रणाम। मेरा नाम सूरज कुमार। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की कल तीसरी लिस्ट जारी कर दी। तीसरी सूची में 8 उम्मीदवारों के नाम हैं। सपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से यूपी के पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटेल को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के फॉर्मूले पर आगे बढ़ रही सपा ने इसके जरिए कुर्मी बहुल सीट का समीकरण साधने की कोशिश की है। हाल में सुरेंद्र पटेल को वाराणसी सीट का लोकसभा प्रभारी भी बनाया गया था। 1980 के दशक का दौर था। समाजवादी विचारधारा के साथ राजनीति शुरू करने वाले सुरेंद्र पटेल जनता दल के साथ तब जुड़ गए। बाद के सालों में पार्टियां बदली। 4 नवंबर 1995 को अपना दल का गठन हुआ तो सुरेंद्र पटेल भी उससे जुड़ गए। पटेल को वाराणसी मंडल प्रभारी बना दिया गया। साल 1996 में पटेल ने पहली बार वाराणसी की गंगापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। हालांकि इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी के बचनू पटेल ने उन्हें तब पटकनी दी थी। साल आया 2002 का। सुरेंद्र पटेल फिर गंगापुर से ही चुनाव लड़े और फिर जीत गए। अपना दल ने उन्हें विधानमंडल का नेता बनाया। 2003 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार में यूपी के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के वो चेयरमैन भी बनाए गए थे। उसी साल पटेल सपा में चले गए। 2007 में गंगापुर चुनाव हुए और फिर वो विधायक वहां से चुनकर आए, इस बार समाजवादी पार्टी से। लेकिन 2012 में परिसीमन के बाद गंगापुर सीट खत्म हो गई। नई सीट बनी सेवापुरी। उस साल वहीं से वो सपा के विधायक चुने गए। अखिलेश यादव की सरकार में लोक निर्माण और सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के वो मंत्री बनाए गए थे। 2017 में सेवापुरी में सुरेंद्र पटेल चुनाव हार गए। अपना दल के नील रतन पटेल नीलू ने वहां जीत दर्ज की। 2022 का वक्त आया, सुरेंद्र पटेल फिर चुनाव हार गए। 2014 में सुरेंद्र पटेल के भाई महेंद्र सिंह पटेल भी रोहनिया उपचुनाव में सपा के टिकट पर विधायक बने थे। 65 साल के सुरेंद्र पटेल वाराणसी के विरभानपुर गांव के रहने वाले हैं। पटेल ने सिर्फ इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की है। पहले इनका ईंट उद्योग का रोजगार था। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से सबसे हाई प्रोफाइल सीट वाराणसी की ही मानी जाती है। यहाँ से कहा जाता है कि पूर्वांचल की राजनीति को आप साध सकते हैं। 2 बार से पीएम मोदी यहाँ से सांसद चुने जा रहे हैं। इस सीट से कई दिग्गज नेता चुनाव जीत कर आए हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी, मुरली मनोहर जोशी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री भी यहाँ से सांसद रहे। वाराणसी से 1997 के आम चुनाव में कांग्रेस नेता रघुनाथ सिंह सांसद चुने गए थे। 62 में रघुनाथ सिंह जीते। 67 में पहली बार सीपीएम के सत्यनारायण सिंह ने चुनाव जीता। 1971 में कांग्रेस के राजा राम शास्त्री यहां से सांसद बने। 1977 का वक्त आया तो चंद्रशेखर यहां से चुनाव जीते। 1988 में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री ने चुनाव जीता। राजेश मिश्रा ने 2004 में यहां से जीत दर्ज की। 2009 आया, बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने यहां खाता खोला। इसके बाद साल 2014 और 19 पीएम मोदी यहां से जीतते आ रहे हैं। वाराणसी के अलग अलग समुदायों के वोटों की बात करें तो यहां कुर्मी समाज के मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक है। रोहनिया और सेवापुरी में कुर्मी मतदाता काफी संख्या में है। इसके अलावा ब्राह्मण और भूमिहारों की भी यहां अच्छी खासी तादाद है। वाराणसी के लिए वैश्य, यादव और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी जीत के लिए निर्णायक साबित होती रही है। नरेंद्र मोदी के आने के बाद पिछले 2 चुनावों से यहां एक तरफा मुकाबला रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को वाराणसी में 5,81,000 वोट मिले थे। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को 2,09,000 वोटों से हराया था। कांग्रेस समेत अन्य दलों का कोई प्रत्याशी 1 लाख वोट भी हासिल नहीं कर सका था। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को 6,74,664 वोट मिले। सपा की शालिनी यादव को 1,95,000 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस के अजय राय को 1,52,000 से ज्यादा वोट हासिल हुए थे। लेकिन इस मर्तबा देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। बहरहाल आप उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।